बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2024 नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 2024 के लिए आपकी मोहब्बत का जायचा बनाने जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने असेंडेंट के मुताबिक, फिर मून साइन और फिर सन साइन से अपना जायचा देखें। इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे अपने असेंडेंट के मुताबिक सुन रहे होंगे तो आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा दुरुस्त मालूम होगा। इल्मी नजूम में मजमूई तौर पर चांद हमारे रिश्तों की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए दूसरे नंबर पर मैंने मून साइन के मुताबिक इस पर बात की है। आइए शुरू करते हैं। जी बुर्ज अकरब वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपको खुशियां और कामयाबियां अता करे। आपको 2024 मोहब्बत के जायचा में खुश आमदीद। आइए मुश्तरी के बुर्ज सौर में होने पर एक नज़र डालें। ये बुर्ज अकरब के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपके ताल्लुकात को बरकत दे रहा है। इसलिए मुश्तरी पहली बार मई 2023 में बुर्ज सौर में दाखिल हुआ और ये 25 मई 2024 तक बुर्ज सौर में रहेगा। जैसे ही साल शुरू होगा, मुश्तरी 5 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो अगर आप 5 और 29 डिग्री के दरमियान पैदा हुए हैं तो आप लोग उसे सबसे ज्यादा महसूस करेंगे। अगर आप 0 और 4 डिग्री के दरमियान पैदा हुए हैं तो मैं जिस चीज पर बात करने जा रही हूँ वो ऐसी चीजें होंगी जिनका आप पहले ही तजुर्बा कर चुके होंगे, लेकिन तमाम बुर्ज अकरब इसको सुन सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले और सबसे अहम, मुश्तरी इल्मी नजूम में सबसे ज्यादा फायदामंद सैयारा है। ये अच्छी किस्मत, खुशकिस्मती, बरकत, कसरत की नुमाइंदगी करता है। आपके 7वें घर में मुश्तरी के साथ अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आपके रिश्ते में बरकतें आ रही है। आप अपने साथी के साथ बेहतर हो रहे हैं। हो सकता है आप अपने रिश्ते को अगले दर्जे पर ले जा रहे हों या आप उसे बाज़ाब्ता बना रहे हों। हो सकता है आपकी मंगनी हो जाए, आप शादी कर रहे हों। साल के पहले 5 महीनों में आप में से कुछ हामला हो सकते हैं। अब अगर आप रिश्ते में हैं तो आपका साथी किसी न किसी किस्म की जिस्मानी या जज्बाती शिफायाबी का तजुर्बा कर रहा होगा। हो सकता है कि वो ज्यादा पुरएतिमाद हो रहा हो और अपनी जाती जिंदगी में किसी किस्म की गहरी नेमतों का तजुर्बा कर रहा हो, जिसके नतीजे में आपके रिश्ते को फायदा होगा। अब मुश्तरी आज़ादी की निशानदेही करता है, इसलिए मुश्तरी आपके 7वें घर में मुंतकिल हो रहा है। आप में से कुछ रिश्ते से बाहर आ सकते हैं, टूट फूट तलाक से गुजर सकते हैं। ब्रेकअप तलाक़ें हमेशा दिल दहला देने वाली होती हैं, लेकिन चूंकि मुश्तरी आपके 7वें घर से गुजर रहा है, मेरे नज़दीक इससे जाहिर होता है कि यह भी इसमें एक नेमत है। एक और ट्रांजिट जिसे मैं आपके लिए बुर्ज अकरब देखना चाहती हूँ। हकीकत यह है कि ज़ोहल आपके 5वें घर में बुर्ज हूत में है। 5वां घर मोहब्बत और रोमांस से जड़ा हुआ है और ये डेटिंग के बारे में ज्यादा है, जबकि इल्मी नजूम में 7वां घर आपके तवील मुद्दती ताल्लुकात और शादी के बारे में ज्यादा है। इसलिए ज़ोहल पहली बार मार्च 2023 में बुर्ज हूत में दाखिल हुआ था और ये फरवरी 2026 तक बुर्ज हूत में रहेगा। इसलिए पूरे 2024 तक ये आपके 5वें घर से 3 और 19 दर्जे के दरमियान से गुजरेगा। लिहाजा ज़ोहल आपके 5वें घर से गुजरने का इशारा करता है। हो सकता है कि आप इन लोगों के साथ वाज़ेह हदें तय कर रहे हों जिनके साथ आप रोमानवी तौर पर शामिल होते थे। हो सकता है कि आप ज्यादा चंचल इंतखाब या मुंतखब हो रहे हों जब ये बात आती है कि आप किससे डेटिंग करते हैं, आप किसको अपनी जिंदगी में आने देते हैं। अब 5वें घर में ज़ोहल इस बात की निशानदेही कर सकता है कि रिश्ता ज्यादा मजबूत, ज्यादा ठोस, ज्यादा महफूज होता जा रहा है। लिहाजा आप यकीनी तौर पर किसी रिश्ते को ज्यादा संजीदगी से ले सकते हैं। 5वें घर में ज़ोहल इस बात का इशारा दे सकता है कि आप अपने ताल्लुकात को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और इसे मजीद पुख्ता बना रहे हैं, एक दूसरे से वादे कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप में से कुछ को इस दौरान प्रपोज किया जा रहा हो या शादी हो रही हो। और मुश्तरी 7वें घर में और 5वें घर में ज़ोहल है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी और अपनी रोमानवी जिंदगी के बारे में बहुत संजीदा हो रहे हैं और आप किस डेट को मुलाकात करना चाहते हैं
और आप में से कुछ ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे, लेकिन आने वाला अगला रिश्ता बहुत संगीन होने का इम्कान है। अब यूरेनस पूरे 2024 में आपके 7वें घर में बुर्ज सौर में मुंतकिल होगा और ये 19 और 27 डिग्री के दरमियान होगा। इसलिए जब बात आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपकी डेटिंग लाइफ की हो, तो आप में से बहुत से बुर्ज अकरब अफराद वाकई बुनियादी तब्दीलियों का सामना कर रहे होंगे, क्योंकि यूरेनस आपके चौथे घर पर राज करता है। इसलिए बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, जिनमें आपकी जायदाद और रहने के हालात शामिल हैं। आपके साथी के साथ साथ खानदान और बच्चे भी शामिल हैं। अब आइए ज़ोहरा की मुंतकली बुर्ज हूत पर एक नज़र डालते हैं। ज़ोहरा 11 मार्च को बुर्ज हूत में दाखिल होगा और 4 अप्रैल तक वहां रहेगा। लिहाजा ज़ोहरा आपके 5वें घर में मुंतकिल होने का इशारा दे सकता है कि आप अपने साथी के साथ मजीद मुलाकातों पर जा रहे हैं। अगर आप रिश्ते में हैं, तो आपके रिश्ते में ज्यादा रोमांस और मोहब्बत है। ज़ोहल तब भी आपके 5वें घर में होगा जब ज़ोहरा 5वें घर से गुजरेगी, इसलिए जरूरी नहीं कि यह तमाम तफरी फजूल हो, लेकिन यह आपके साथी के साथ आपके ताल्लुक के गहरे होने की निशानदेही कर सकता है। हो सकता है कि चीजों को खुसूसी बनाया जाए। आइए इस बारे में बात की जाए कि आप अपने रिश्ते को अगले दर्जे तक किस तरह ला सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं या डेटिंग करते हैं, तो आप ज्यादा पुरकशिश महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि डेटिंग के मजीद मौके आने वाले हों, क्योंकि ज़ोहल एक करियर का सैयारा है और ये आपके 5वें घर में है। इसलिए आप अपने काम में किसी फर्द के साथ रोमानवी तौर पर शामिल हो सकते हैं। और ज़ोहल आपके 3रे घर पर भी हुक्मरानी करता है, जो कि बुर्ज जद्दी है। लिहाजा ये किसी साथी कारकुन के साथ डेटिंग हो सकती है। और आप में से दूसरों के लिए, क्योंकि हमारे पास आपके 5वें घर में ज़ोहरा है, हो सकता है आप में से कुछ ऑनलाइन डेटिंग पर जाना चाहते हों। आप पार्टियों, समाजी इज्तिमाआत में शिरकत के ज्यादा मौके हों और इसलिए आप किसी से इस तरह मिल सकते हैं। अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ वाकई दिलचस्प ट्रांजिट हैं। 21 अप्रैल को मुश्तरी यूरेनस आपके 7वें घर में 21 डिग्री पर है। यह समझना जरूरी है कि यूरेनस एक ऐसा सैयारा है जो चौंका देने वाली तब्दीली, अचानक हरकत और रवायत से अलग होने की नुमाइंदगी करता है। इसलिए चीजें बहुत वक्त से पहले या महज गैर मुतवक्के तौर पर हो सकती है। और मुश्तरी वो सैयारा है जो बरकतों, फरावानी, अच्छी किस्मत और खुश किस्मती लाता है। लिहाजा 21 डिग्री पर यह बुर्ज कौस की डिग्री है, जो मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है। मुस्तकबिल के लिए आपके विजन को देखते हुए, अगर हम इस रिश्ते या ताल्लुक में आगे बढ़े तो क्या होने वाला है। आप में से कुछ के लिए ये सदमे की मसरूफियत अब प्रपोजल की निशानदेही कर सकता है। लिहाजा ये मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्के हो सकता है। आप वो हो सकते हैं जो एक हैरत अंगेज प्रपोजल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको गैर मुतवक्के तौर पर प्रपोज किया जा रहा हो, क्योंकि मुश्तरी शादियों पर हुक्मरानी करता है और 7वां घर भी शादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको मालूम होगा कि आपकी रोमानवी जिंदगी में चीजें वाकई बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब अगर आप सिंगल हैं, तो ये इशारा दे सकता है कि आप 21 अप्रैल के आसपास किसी से मिल सकते हैं। ये पहली नजर में मोहब्बत हो सकती है। इस सिलसिले में बहुत ज्यादा जज्बा और ख्वाहिश हो सकती है जो आप किसी दूसरे शख्स के साथ रखते हैं, और चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। आप 21 अप्रैल के आसपास बहुत तेजी से रिश्ते में दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा अगर कोई ऐसा है जिससे आप डेटिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कहीं कि हम एक दूसरे के लिए ठीक हैं। आइए इसे ऑफिशियल बनाएं। अब क्योंकि यूरेनस एक ऐसा सैयारा है जो अलहदगी और तलाक से जुड़ा हुआ है, लिहाजा अपने से कुछ के लिए ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि अलहदगी है। लेकिन बुर्ज अकरब इंतजार करें। मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो जाएं, क्योंकि हमें अगले महीने मुश्तरी ज़ोहरा का जोड़ मिल रहा है, जो आपकी मोहब्बत की जिंदगी के लिए अच्छी चीजें लाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं 8 मई को बुर्ज सौर में नए चांद पर तवज्जो मरकूज करना चाहती हूँ। तो ये आपके 7वें घर में 18 डिग्री पर हो रहा है। नया चांद हमारी जिंदगियों में शुरू होने वाले एक नए बाब या नए दौर की निशानदेही करता है। शायद हम किसी चीज के लिए बीज बो रहे हैं। यहाँ ये नया चांद कुंजैकट ज़ोहरा, कुंजैकट यूरेनस और मुश्तरी है। लिहाजा हमारे पास आपके 7वें घर में बुर्ज सौर में बहुत सारे सैयारे हैं, और ये नया चांद भी 17 डिग्री पर ज़ोहल का सेक्सटाइल होगा।
17 डिग्री बुर्ज असद की डिग्री है जो दोबारा मोहब्बत और रोमांस की नुमाइंदगी करती है। लिहाजा आप में से कुछ किसी नए से मिल रहे होंगे। हो सकता है कि वो काम की जगह पर हूँ, क्योंकि ज़ोहरा जो कि नए चांद का हाकिम है वो 10 डिग्री पर है, जो कैरियर से मुंसलिक बुर्ज जद्दी की तवानाई की नुमाइंदगी करता है। ताकि आप काम पर किसी से मिल रहे हों, कोई साथी या शायद आपका कोई क्लाइंट किसी के साथ ताल्लुकात का ऐलान कर रहा हो, लेकिन इस पर तनकीद हो सकती है, पीछे हट सकते हैं। हमारे पास ज़ोहरा का मुरब्बा प्लूटो बुर्ज दलों में भी है, इसलिए हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी, आपके दोस्त इस रिश्ते के बारे में जानने के लिए बहुत पुरजोश ना हों, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोग ज़ोहल से 17 डिग्री पर इस सिख स्टाइल के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत महसूस करते हैं। अब अगर आप इस नए चांद के साथ रिश्ते में नहीं हैं, तो आप वाकई अपने आप पर काम कर रहे होंगे। ये बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे होंगे। शायद आप वर्जिश के नए निज़ाम ग़िज़ा के पाबंद होने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का तरीका, क्योंकि आप समझते हैं, आप महसूस करते हैं कि अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो ऐसा करने की ज़रूरत है। 29 अप्रैल और 30 मई के दरमियान ज़ोहरा आपके 7वें घर में बुर्ज सौर में होगी, इसलिए 7वें घर का हाकिम 7वें घर में होना हमेशा डेटिंग और मोहब्बत के लिए बहुत मुस्बत अलामत है, ताकि आप इस मुद्दत के दौरान रिश्ता कर सकें। आप चीज़ों को अगले दर्जे पर ले जा सकते हैं। अगली चीज़ आपके 7वें घर में मुश्तरी ज़ोहरा का 29 डिग्री बुर्ज सौर पर जोड़ है, तो यह 30 मई को हो रहा है। यह मिलाप हर साल सिर्फ एक बार होता है। ये 29 डिग्री पर है, जो बुर्ज असद डिग्री है, जो मोहब्बत और रोमांस से जड़ी हुई है, और इस बात का इशारा है कि यह वाकई आपके जहन में सबसे आगे होने वाला है। लिहाजा मुश्तरी आपके 5वें घर पर हुक्मरानी कर रहा है, जो कि बुर्ज हूत है। आप में से कुछ बुर्ज अकरब 30 मई के आसपास ताल्लुकात में दाखिल हो सकते हैं। आपका रिश्ता गहरा बरकत हासिल कर सकता है। आप सिर्फ अपने साथी के साथ बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं, तो हो सकता है कोई आपके लिए अपने जज्बात का एतराफ़ कर रहा हो, या हो सकता है आप किसी और के लिए अपने जज्बात का एतराफ़ कर रहे हों। आप इस वक्त अपने साथी या किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जिसे आप अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत समझते हैं। आप उनके साथ पहली नज़र में प्यार कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, आप रिश्ते में नहीं हैं, ये जोड़ अब भी इशारा करता है कि आपको शिफायाबी का गहरा तजर्बा मिल सकता है जब रिश्तों की बात आती है, क्योंकि ये आपके 7वें घर में है। इसलिए ये आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा पर उम्मीद महसूस कर सकता है। जिस तरह के साथी को आप अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं, इसके लिए ज़्यादा काबिल महसूस होते हैं। ये गहरी रूह की तलाश का दौर हो सकता है, और आप में से कुछ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के काबिल हो सकते हैं और एक तकलीफदे माजी के पिछले ताल्लुकात के तजुर्बे से आगे बढ़ सकते हैं। अब 18 सितंबर को आपके 5वें घर में 25 डिग्री पर बुर्ज हूत में मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। लिहाजा ये इस बात की नुमाइंदगी करता है कि आपको अपनी रोमानवी जिंदगी में बहुत गहरा तजर्बा हो सकता है, और ये मुकम्मल चांद ग्रहण दर हकीकत एक काइट की तश्कील दे रहा है। इसलिए कुंजैकट नेपच्यून है, ये ज़ोहल भी है। इससे जाहिर होता है कि आपकी रोमानवी जिंदगी इस तरह की क्यों है। इस हवाले से किसी न किसी किस्म का एहसास हो रहा है। बिलाखिर ये इस बात की निशानदेही करता है कि आप खुद को सबूताज करने वाले रवैये को समझ सकते हैं जो आप अपने मौजूदा ताल्लुकात, आप पिछले रिश्तों और रोमानवी रवाबित में दिखा रहे हैं। आप में से कुछ समझ रहे होंगे कि बचपन के तजुर्बात ने आपको रिश्तों के बारे में गैर सेहतमंदाना ख्यालात, शादी के बारे में गैर सेहतमंद ख्याल, खानदानी मुतहर्रिक होने की तरफ माइल किया है। क्योंकि ये पूरा चांद 25 डिग्री पर है, जो कि बुर्ज हमिल की डिग्री है, ये जेलसी से बाहर निकलने के बारे में है। नेपच्यून के साथ 28 डिग्री पर भी जोड़ है, जो कि बुर्ज सरतान की डिग्री है। ये आपको इशारा दे सकता है कि हो सकता है कि आपका खानदान आपके ताल्लुकात में मुदाखलत कर रहा हो, आपके रोमानवी राब्तों में आपको जज्बाती तौर पर जोड़ने की कोशिश कर रहा हो, ताकि आप किसी को दूसरा मौका दे रहे हो। तो ऐसा लगता है कि आप आखिरकार इस बात को अपने पीछे रखने और सेहतमंद तरीके से ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ने के काबिल हो गए। तो बुर्ज अकरब आपके लिए 2024 मोहब्बत के जायचा में मेरे पास बस यही है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।
एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।